हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, सबसे अच्छे और आकर्षक इंडोर प्लांट्स में से कोई एक अगर मुझे चुनना हो तो मैं बेझिझक एग्लोनिमा या चाइनीज एवरग्रीन को ही चुनूंगा। सुंदर और आकर्षक होने के साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि अलग अलग रंग और पैटर्न वाली इसकी सैकड़ों हाइब्रिड प्रजातियां उपलब्ध हैं और वे सभी एक से बढ़कर एक हैं। आकार में छोटा और झाड़ीदार होने के साथ ही यह छायादार जगह पर उगने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होता है। 15 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में भी यह आसानी से उगता है। हालांकि एग्लोनिमा का पौधा नर्सरी में ऊंची कीमतों पर मिलता है, लेकिन इस प्लांट का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि ऊंची कीमतों के बावजूद भी शौकीन लोग इसे खरीद लेते हैं। जबकि मजे की बात यह है कि इस कीमती पौधे को प्रोपगेट करना या मल्टीप्लाई करना बेहद आसान है। इसके एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स आप कैसे बना सकते हैं, यही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एग्लोनिमा की देखभाल और इसे उगाने से संबंधित जानकारी अगर आप विस्तार से देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन वाले वीडियो लिंक पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की चाहे जो भी वैरायटी आपके पास हो, उन सभी को प्रोपगेट करने का तरीका एक जैसा ही है। लेकिन आगे की बात बताने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि प्रोपगेशन के लिए सही समय क्या है। एग्लोनिमा की ग्रोथ सबसे ज़्यादा मानसून के दौरान होती है, यानी गर्मी और नमी युक्त वातावरण में। और यही वह मौसम है जब एग्लोनिमा को प्रोपगेट करने का सबसे उपयुक्त समय होता है। हालांकि गर्मी के किसी भी मौसम में आप यह काम कर सकते हैं। केवल ठंड के महीनों में एग्लोनिमा को प्रोपगेट करने की कोशिश आप न करें, क्योंकि उस समय यह प्लांट डोरमेंट कंडीशन में होता है। यूं तो एग्लोनिमा के पौधे के बगल से ऑफसेट्स निकलते हैं, जिन्हें बड़े होने पर डिवाइड करके नया प्लांट बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है और पौधों की संख्या भी सीमित होती है। इसका कारण यह है कि एग्लोनिमा एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है और ऑफसेट्स कितनी संख्या में निकलेंगे यह भी ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। एग्लोनिमा को प्रोपगेट करने का जो हाईली इफेक्टिव मेथड है वह है इसके स्टेम की और टॉप की कटिंग लेकर प्रोपगेट करना, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। इस मेथड से एग्लोनिमा के एक ही स्टेम की कटिंग से कई प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं उन सबको मैंने इसी मेथड से बनाया है। मेरे पास एग्लोनिमा की 6-7 वेराइटीज़ हैं और हर साल उनके स्टेम और टॉप की कटिंग से नए प्लांट्स बनाता रहता हूँ। जैसे कि एग्लोनिमा की इस वैरायटी का नाम है एग्लोनिमा सिल्वर क्वीन। यह एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसका प्लांट कितना विगोरस हो चुका है। पिछले साल भी इसकी कटिंग से मैंने कई नए प्लांट्स बनाए थे। अभी इस पॉट में मदर प्लांट के अलावा कई बेबी प्लांट्स हैं जो पहले छोटे छोटे ऑफसेट्स के रूप में बाहर निकले थे और अब विकसित होकर बड़े प्लांट्स के रूप में तब्दील हो चुके हैं। इनमें जो मदर प्लांट्स हैं वे अब काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं। उनका स्टेम मोटा होकर हाइट भी गेन कर चुका है, इसलिए अब इन्हें नीचे से 2 इंच छोड़कर काट लेते हैं। इन कटे हुए स्टेम के निचले हिस्से से कुछ दिनों बाद नए सूट्स निकलेंगे और पौधा फिर से और भी ज़्यादा बूसियर होकर डेवलप करेगा। स्टेम की कटिंग लेने के बाद कटे हुए भाग पर फंगीसाइड का लेप जरूर लगा देना चाहिए। इससे उनके गलने का खतरा नहीं रहता है। काटे गए स्टेम के ऊपरी भाग को, जिनमें पत्तियां हैं, उनको पहले काट कर निकाल लेते हैं। नीचे वाला जो भाग है उसमें आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी उभरी हुई आंखें, जिनसे नए प्लांट्स विकसित होते हैं। इस स्टेम के टुकड़े को लगभग 2-2 इंच के छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। काटते समय यह ध्यान रखें कि उनमें कम से कम 1 या 2 आंखें मौजूद हो। ये आंखें स्टेम की नोड्स या गांठों पर मौजूद होते हैं। ये जो एग्लोनिमा के टॉप की कटिंग है, इन्हें प्लांट में कन्वर्ट होने में सिर्फ 1 महीने ही लगते हैं, जबकि ये जो स्टेम की कटिंग है इनसे 1 महीने में छोटे छोटे ऑफसेट्स निकलेंगे और बड़े प्लांट के रूप में विकसित होने में उन्हें एक कंप्लीट ईयर लग जाएगा।
फ्रेंड्स, एग्लोनिमा की इस वैरायटी का नाम है एग्लोनिमा सियाम ऑरोरा या एग्लोनिमा रेड गोल्ड। इसे एग्लोनिमा लिपस्टिक भी कहते हैं। इधर 2-3 वर्षों में इसके सिर्फ एक प्लांट से मैंने इतने सारे प्लांट्स विकसित किए हैं। आज फिर मैं इसकी कटिंग लेकर नए प्लांट्स डेवलप करके आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये प्लांट्स कुछ ज़्यादा ही हाइट गेन कर चुके हैं। रोशनी की कमी से अक्सर स्टेम की हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे प्लांट के कॉम्पैक्टनेस में कमी आ जाती है। तो चलिए इनके स्टेम्स की भी कटिंग ले लेते हैं। कटिंग केवल उन्हीं प्लांट्स के लेने चाहिए जिनकी हाइट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी हो या जिनके स्टेम मैच्योर हो चुके हैं। इस तरह ये 4 कटिंग है जो पत्तियों वाली है। इसके साथ ही ये स्टेम की छोटी छोटी कटिंग भी मैंने उन प्लांट्स के लिए हैं जिनका स्टेम काफ़ी लंबा हो चुका था। आप देख सकते हैं कि इनमें भी आईज हैं नोट्स के ऊपर और उन सभी से ऑफसेट्स निकलेंगे। एग्लोनिमा की कटिंग को लगाने से पहले उनके ऊपर फंगीसाइड का लेप लगाना ज़रूरी होता है। यह एक सॉफ्ट टिश्यू वाला प्लांट है और इसलिए बिना फंगीसाइड ट्रीटमेंट के अगर इसे भीगी हुई मिट्टी में लगाएंगे तो ज़्यादातर कटिंग्स में रूट का डेवलपमेंट होने से पहले ही रॉटिंग शुरू हो जाएगा, यानी वे गल जाएंगे। इसलिए इसके टॉप की कटिंग के निचले हिस्से में फंगीसाइड का लेप जरूर लगाना चाहिए। स्टेम की जो छोटी कटिंग है उनके ऊपर पूरी तरह से फंगीसाइड का लेप लगाएं। इस तरह से फंगीसाइड का लेप लगाने के बाद बारी है इन कटिंग्स को पॉटिंग मिक्स में इंसर्ट करने का। मैंने जो पॉटिंग मिक्स लिया है उसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और राइस हस्क तीनों के बराबर भाग का मिश्रण है। इसमें गार्डन सॉइल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह एक थर्मोकोल बॉक्स है जिसकी हाइट 4 इंच है। तो चलिए कटिंग को पॉटिंग मिक्स में इंसर्ट कर देते हैं। 2-3 इंच के गैप पर आप कटिंग्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यह पहला कटिंग, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, ये पांचवा और यह छठा। अब इन स्टेम्स की कटिंग को भी 1.5-2 इंच की गहराई में हॉरिजेंटली इंसर्ट करना है। इस तरह से सारे कटिंग्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर पॉटिंग मिक्स के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। बस काम हो चुका है। आप देख सकते हैं पॉटिंग मिक्स ऑलरेडी मॉइस्ट कंडीशन में है, इसलिए वाटरिंग की फ़िलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। बस इन्हें छायादार और रोशनी युक्त जगह पर रखना है। यह भी ध्यान रखें कि पॉटिंग मिक्स हमेशा हल्के मॉइस्ट कंडीशन में रहे। बिल्कुल इसी तरीके से एग्लोनिमा लिपस्टिक वाले कटिंग को भी इस दूसरे थर्मोकोल बॉक्स में मैंने लगा दिया है। अगले 3-4 हफ्ते तक इनमें रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा। अपडेट्स आपको इसी वीडियो में मिलेगा। शो अभी बाकी है, इसलिए कृपया बने रहिए। फ्रेंड्स, 4 हफ्ते बीतने के बाद इन कटिंग्स के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान को देख सकते हैं आप। स्पष्ट है कि इनमें रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका होगा और सॉइल से न्यूट्रिशन प्राप्त करने में ये कामयाब हो पा रहे हैं। इस दौरान मैंने इन्हें फिल्टर्ड सनलाइट में ही रखा है। हालांकि बीच बीच में बारिश भी होती रही है, जिसके कारण मुझे ना तो इनके ऊपर पानी का स्प्रे करना पड़ा और ना ही इनकी वाटरिंग करनी पड़ी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि स्टेम की जो छोटी कटिंग्स मैंने लगाई थी उनमें भी ऑफसेट्स निकलना शुरू हो गए हैं। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनमें भी रूट्स का डेवलपमेंट शुरू हो चुका होगा। तो फिर देर किस बात की है? पहले मैं एक एक करके पत्तों वाली कटिंग्स को निकालकर आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी शानदार रूटिंग हुई है इनमें सिर्फ 1 महीने के अंदर। यह दूसरा है, यह रहा तीसरा। सभी कटिंग्स में बेहतरीन रूटिंग हुई है। आप खुद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एग्लोनिमा के इन बेशकीमती नए पौधों को तैयार करके मैं बता नहीं सकता। अब इस एग्लोनिमा लिपस्टिक की कटिंग को भी बाहर निकालते हैं। देखिए
सेम रिजल्ट्स हैं। कितनी अच्छी रूटिंग हुई है। सभी कटिंग्स में भरपूर रूट्स का डेवलपमेंट हो चुका है और ये सभी 8 से 10 इंच की हाइट वाले प्लांट्स में तब्दील हो चुके हैं। इन सभी को सेपरेट पॉट में या ग्रो बैग्स में अब लगा देना चाहिए ताकि वे स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। मैंने एग्लोनिमा के इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने का इंतजाम कर लिया है। इस प्लास्टिक टब में है पहले से तैयार किया हुआ पॉटिंग मिक्स। इस पॉटिंग मिक्स में है कोकोपीट, राइस हस्क और वर्मी कंपोस्ट, सभी 3-3 पार्ट या हर एक की 30% मात्रा, और बाकी बचे एक पार्ट या 10% की मात्रा में है मोटी वाली रेत या बजरी। इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं फ़िलहाल 5 इंच डायमीटर वाले इस प्लास्टिक ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाद में जब चाहे इन्हें मनपसंद पॉट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इन ग्रो बैग्स में ऑलरेडी ड्रेनेज होल्स बने हुए हैं, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। बस इसमें पॉटिंग मिक्स डालना है और प्लांट को लगा देना है। इस तरह धीरे धीरे पटकने से पॉटिंग मिक्स अच्छी तरह सेटल हो जाता है और उसे अलग से कसने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फाइनली पहला प्लांट ग्रो बैग में शिफ्ट हो चुका है और इसी तरह बाकी को भी शिफ्ट कर लेंगे। इस तरह सारे के सारे प्लांट्स मैंने ग्रो बैग्स में शिफ्ट कर दिए हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर फुल्ली एस्टेब्लिश्ड प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। अब एग्लोनिमा के उन कटिंग्स को भी निकालकर मैं आपको दिखा देता हूं जिनमें से ऑफसेट्स निकलना शुरू हो चुके थे। देखिए, रूट्स डेवलप हो चुके हैं। एक ही कटिंग से कई सारे ऑफसेट्स निकलने वाले हैं। यह 1 महीने का रिजल्ट है। 1 महीना और बीतने के बाद ढेर सारे ऑफसेट्स इनमें से निकलेंगे और सोचिए तब प्लांट्स की संख्या कितनी अधिक हो जाएगी। अभी फिलहाल इन कटिंग्स को वापस पॉटिंग मिक्स में डाल देते हैं। फ्रेंड्स, जिन मदर प्लांट्स की हमने कटिंग्स ली थी, अब उनके कटे हुए स्टेम से भी सूट्स निकलने लगे हैं। यह देखिए, इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन बरसात खत्म होने तक ये सूट्स काफ़ी विकसित हो जाएंगे और एग्लोनिमा का पुराना प्लांट पहले से भी ज़्यादा बूसियर होकर उभरेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए मददगार साबित होगा। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी जाहिर करें और गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न पूछने के लिए या अपनी राय देने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।